नमस्कार, मैं गीता। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही द्रौपदी मुर्मू ने एक साथ कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। एपेक्स न्यूज इंडिया द्रौपदी मुर्मू को उनके नए सफर पर शुभकामनाएं देता है। द्रौपदी मुर्मू एक साधारण गांव से राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंची और कैसा रहा उनका सामाजिक और राजनीतिक सफर, आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। 20 जून 1958 को हुआ मुर्मू का जन्म। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं मुर्मू। सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली बार देश को ओडिशा से मिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने वाली पहली पार्षद है मुर्मू। आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी मुर्मू। अब भी देश के कई इलाकों में लड़कियों से हमेशा यही कहा जाता है कि तुम पढ़कर क्या करोगी। अब शायद ये सवाल करने से पहले हर कोई 10 बार जरूर सोचेगा। आज एक बेटी ने अपनी अथक मेहनत, अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी है। देश के हर निवासी को आज अपनी माटी की बेटी पर गर्व है। ओडिशा के अत्यधिक पिछड़े मयूरभंज जिले में तो लोगों में गजब का उत्साह है। मयूरभंज जिले में एक गांव है उपरबेरा। इसी गांव के एक निर्धर संथाल परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। जीवटता की प्रतिमूर्ति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन भर संघर्ष किया। लोग पूछते हैं कि वो क्या कर पाएगी। अब द्रौपदी ने साबित कर दिया है कि वो क्या कर सकती है। मुर्मू ने साबित कर दिया है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अब तो इतिहास बन गया है। द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। यूं भी कह सकते हैं कि भारत गणतंत्र में जन्म लिया। दरअसल 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, सबका ही जन्म आजादी से पहले हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वो आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। देश में अब तक जो 14 राष्ट्रपति हुए हैं, उनमें से 7 का ताल्लुक दक्षिण भारत से था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने और बिहार के रहने वाले थे। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली ऐसी नेता हैं जो इस शीर्ष पद तक पहुंची हैं। वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली ऐसी पहली नेता हैं जो पार्षद रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले एक शिक्षक थी। इसके बाद वो राजनीति में आ गई और 1957 में पार्षद चुनी गई। इसके 3 साल बाद ही वो विधायक बन गई। ओडिशा के भाजपा बीजेडी की सरकार में वो 2 बार मंत्री रह चुकी हैं। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी वो देश की पहली आदिवासी महिला हैं। देश को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और के.आर. नारायण के रूप में 2 दलित राष्ट्रपति मिल चुके हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी नेता हैं जो सर्वोच्च पद तक पहुंची हैं। आज तक देश में कोई आदिवासी ना तो प्रधानमंत्री रहा और ना ही गृह मंत्री। द्रौपदी मुर्मू अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। आज मुर्मू जिस मकाम पर हैं, वो इतना आसान नहीं रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफ़र में कई अपने दूर भी हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान होता तो कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। अब हम 42 साल पुराना पन्ना पलटते हैं और आपको ले चलते हैं मुर्मू के गांव पहाड़पुर। कभी पहाड़पुर गांव में ही द्रौपदी मुर्मू दुल्हन बनकर आई थी। तब ना तो पक्की दीवारें थीं और ना ही पक्की छत, बस खपरेल फूस से बना घर और बांस का एक छोटा सा दरवाजा था। 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटों और पति की मृत्यु हो गई। जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी।
2 साल बाद छोटे बेटे की मौत सड़क हादसे में हो गई। द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। इसके भीतर द्रौपदी के दोनों बेटों और पति की प्रतिमा है। हर साल द्रौपदी इन लोगों की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ आती है। द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी सी पुस्तिका रखती हैं, ताकि कहीं दूसरी जगह जाने आने पर भी उनका ध्यान का क्रम न टूटे। उम्मीद है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसे जारी रखेंगी। द्रौपदी जी कितनी भी व्यस्त रहें, लेकिन ध्यान, सुबह की सैर और योग कभी नहीं छोड़ती। मुर्मू ने गवर्नर रहते हुए झारखंड राजभवन के दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे। किसी ने मिलने की इजाजत मांगी तो जवाब हाँ में ही मिलता था। उन्होंने अपने पुराने दिनों को खुद पर कभी हावी होने नहीं दिया। द्रौपदी बचपन से ही दृढ़ और सच के साथ मजबूती से डटे रहने वाली महिला थी। एक किस्सा याद करते हुए मुर्मू को पढ़ाने वाले वासुदेव बेहरा कहते हैं, वो क्लास की टॉपर थी। हमेशा सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आते थे। नियम के मुताबिक मॉनिटर उन्हीं को बनना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। 40 छात्रों पर सिर्फ 8 लड़कियां थीं। इस वजह से हमारे मन में शंका थी कि लड़की होकर पूरे क्लास को वो कैसे संभालेंगी, लेकिन द्रौपदी अड़ गई। आखिरकार वही मॉनिटर बनी। उनकी जीवटता की एक और वानगी है। साल 2017 की बात है, तब मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। भाजपा की सरकार CNT SPT संशोधन विधेयक लेकर आई थी। तब मुर्मू ने उस विधेयक को ही वापस कर दिया था। उन्होंने आदिवासियों के हित को दरकिनार करने और इस बिल के मकसद पे ही सवाल उठा दिए थे। अब ये सब तो बीते वक्त की बात हो चुकी है। आइए अब यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं मुर्मू की कामयाबी से किसे फायदा मिलेगा और किसे अपनी नीतियों पर विचार करने की जरूरत है उस पर। बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खास तौर पर महिलाओं को खास संदेश देना चाहती है, ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक संदेश जाए कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव से ही 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुर्मू के चेहरे के आधार पर बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। खासतौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है। दिलचस्प ये है कि मुर्मू की जीत के जश्न को जिस तरह से देश भर में भाजपा मना रही है, ये भी एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव और मायके में ही नहीं, पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। हर शख्स के पास द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी एक कहानी है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम कर दी है और ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ।